तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो पड़ोसी देश है ना, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना, वो एयर पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है ना, चाइना और पाकिस्तान के बीच में डील हुई है कि 40 जो एयरक्राफ्ट है J-35 जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को सप्लाई करेगा और ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर जो है ना सप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। जबकि यहाँ पर इंडिया के पास देखें तो इंडिया के पास जो सबसे ज़्यादा जो एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है वो है यहाँ पर रफ़ाल, फ्रांस का रफ़ाल है, जो जिसकी संख्या जो है वो लगभग 36 है। लेकिन ये भी यहाँ पर 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। यानी कि यहाँ पर 2 साल के बाद जब पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो भारत से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा एयर पावर के मामले में। तो यहाँ पर जो ना ये सरदर्दी की बात है पाकिस्तान की तरफ से। और इसके अलावा तो चाइना तो वैसे भी सरदर्दी है, क्योंकि चाइना के पास यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर वो खुद बनाता है अपने 5th जनरेशन के। जैसे कि यहाँ पर J-35 जो पाकिस्तान को भी दे रहा है वो उसके पास तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो है ना J-20 भी उसके पास है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना पावरफुल एयरक्राफ्ट है। और ये जो है ना एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के मामले में यहाँ पर डिफरेंसेस इतना है कि जो 4th जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो यहाँ पर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और ये जो है ना बहुत ज़्यादा लोड भी कैरी कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5th जनरेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर उसकी जो सबसे ज़्यादा जो मजबूत, सबसे ज़्यादा जो खास बात होती है वो होता है उसका स्टेल्थ फीचर। यानी कि यहाँ पर दुश्मन की टेरिटरी में जा सकते हैं वो भी आसानी से और बिना किसी रडार की पकड़ में आए, क्योंकि यहाँ पर जो 5th जनरेशन के हैं इनके अंदर की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर रडार की पकड़ में आने से बचाती है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट या 4.5 जनरेशन का, उसके पास यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिसाइल लगी होती है और यहाँ पर जो रडार है वो भी इनको आसानी से पकड़ लेता है। तो उसकी जो सिक्योरिटी हो जाती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है और यहाँ पर वो रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो चाइना है उसने अभी अपना जो शोकेस किया था वो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी शोकेस की थी, जिसमें कोई टेल ही नहीं था। यानी कि यहाँ पर जो उसका जो स्टेल्थी फीचर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर ना रशिया के पास है ना ही यहाँ पर अमेरिका के पास है, लेकिन यहाँ पर चाइना ने शोकेस कर दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे जो पड़ोसी देश है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं एयर पावर के मामले में। तो यहाँ पर भारत के लिए चिंता की ज़रूरत है, चिंता की बात है ये बहुत बड़ी। और इसी वजह से भारत भी यहाँ पर जो है ना अपना जो डिफेंस का रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है। खास करके यहाँ पर जो एयरफोर्स के मामले में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर बना रहा है MK2 वर्जन। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो जनरल इलेक्ट्रिक है उसकी तरफ से यहाँ पर इंजन में डिले हो रहा है बार बार। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो बनता है ना तेजस एयरक्राफ्ट, और इसके अलावा जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम यहाँ पर M का बोलते हैं, तो उसमें भी जो इंजन लगने वाला है वो GE का जनरल इलेक्ट्रिक का 404 लगेगा, जिसका यहाँ पर जो है ना 110 kN की जो है ना थ्रस्ट होती है। तो इस तरह का जो है ना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है तो वो यहाँ पर लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके जो लॉजिस्टिक्स इशू है और उनके जो सप्लाई चेन इशू है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंजन में डिले हो गई। और इसके अलावा भी यहाँ पर 2 चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना इंजन में डिले हो रही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसी की वजह से यहाँ पर जो इंडिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तो इसी चीज़ को ख़ास बात देखते हुए यहाँ पर जो इंडिया उसने यहाँ पर अपना जो कावेरी जेट इंजन है उसका ट्रायल यहाँ पर जो है ना शुरू करवा दिया। और ये जो शुरू हो रहा है वो रशिया में हो रहा है। आज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना किस तरह की चुनौती भारत को सामने आ रही है और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना किस तरह से जो इंडिया है वो यहाँ पर अपना जो जेट इंजन है वो यहाँ पर बना रहा है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इंडिया यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है। जी हाँ, जो तेजस है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो HAL का जो तेजस फायर एयरक्राफ्ट है उसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है ना वो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक जो अमेरिका की कंपनी है उसका यहाँ पर जो इंजन है F404 वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये जो इंजन है ना
उसको में डिले बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डिले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो सप्लाई चेन का जो इशू है यहाँ पर, कि कंपोनेंट कोई कंपनी देती थी लेकिन यहाँ पर जो है ना उस कंपनी में प्रॉब्लम है, या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो है ना लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो बार बार डिले कर रहा है कि यार ये जो इंजन है अभी हम यहाँ पर नहीं देते हैं, अभी यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ पर कुछ इशू चल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम अभी इंजन नहीं देते। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें यहाँ पर एक लॉस था कि भाई यहाँ पर तुम्हें तो जो है ना देने पड़ेंगे। और हमें यहाँ पर रिसेंटली खबर भी सुनने को मिली थी कि भाई यहाँ पर इंडिया ने पेनल्टी लगा दी, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है ना इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि भाई पेनल्टी वेनल्टी अभी कुछ नहीं लगाई है, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी को यहाँ पर हम कंसीडर कर भी सकते हैं अगर यहाँ पर जो है ना ऐसी चीज़ें हुई। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना कंपनी ने यहाँ पर ये कह दिया है कि भाई अप्रैल 2025 से हम यहाँ पर इस इंजन की डिलीवरी शुरू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ना इसकी वजह से जो हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है कि पहले हम यहाँ पर जो है ना बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर इंजन ना होने की वजह से हम यहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। और लगातार हमारे जो पड़ोसी देश है वो यहाँ पर एयरफोर्स के मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि चाइना अपने जो J-35 5th जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर पाकिस्तान को बेच रहा है, वो भी 40 की संख्या में, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। और इसके अलावा जो चाइना है उसके पास तो वैसे भी 2 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले और 5th जनरेशन वाले। और रिसेंटली यहाँ पर उसने अपने जो 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी वाला जो फाइटर एयरक्राफ्ट था वो भी यहाँ पर अनवील किया है। तो इसकी वजह से देखा जाए तो हमारे जो 2 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की बनती ही नहीं है, ना ही चाइना के साथ और ना ही यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ पर वो अपनी एयर पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, तो इंडिया भी यहाँ पर जो है ना अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर जो है ना अपने लिए ये जो AMCA जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर बना रहा है 5th जनरेशन के, लेकिन उसमें भी यहाँ पर जो है ना अभी 10 साल लग जाएंगे। 10 साल से पहले उसका मास प्रोडक्शन होगा नहीं, और 10 साल तक यहाँ पर उसके प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसी के यहाँ पर कई सारे आइट्रेशन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर उनका ट्रायल किया जाएगा। तो उसमें यहाँ पर कम से कम 10 साल तो लग ही जाएंगे, और 5 साल में इसका सिर्फ और सिर्फ पहला प्रोटोटाइप बनेगा और उसके बाद यहाँ पर उसकी कई सारी आइट्रेशन होगी। तो यहाँ पर जो है 10 साल तक आने वाले नहीं है इंडिया के पास 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो है इंडिया के लिए चिंता करने की तो बात है ही कि हमारे जो दुश्मन देश है उसके पास जो है एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इंडिया यहाँ पर बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो है इंजन में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। और अब यहाँ पर जो ना अप्रैल के महीने में, अभी भी यहाँ पर 5 महीने हैं, तो उसमें यहाँ पर जो ना मिलेंगे। तो भाई ये चीज़ें जो है ना सही नहीं है इंडिया के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका ने भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर धोखा भी दिया इंडिया को, क्योंकि देखा जाए तो पहले यहाँ पर जो ना जब जनरल इलेक्ट्रिक ने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था इंजन सप्लाई करने का था, उसने यहाँ पर ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो है ना हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पर पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इंडिया को दे देंगे कि भाई किस तरह से इंजन बनता है, किस तरह से यहाँ पर जो है ना शीट कटिंग होती है, किस तरह से यहाँ पर जो है ना इंजन वर्क करता है, वो सब बना कर हम यहाँ पर दे देंगे और तुम्हें यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी भी दे देंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर एक परमाणु बम बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर जेट इंजन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि यहाँ पर अगर 2 चीज़ों को कंपेयर करें कि एक परमाणु बम या फिर एक जेट इंजन, तो यहाँ पर परमाणु बम बनाना आसान है और जेट इंजन बनाना मुश्किल है। और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया के पास तो परमाणु बम है, लेकिन कोई सा भी एक जेट इंजन नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी हमें मिल गई थी और यहाँ पर कंपनी ने बता दिया था कि भाई हम यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना उस कंपनी ने इस चीज़ को लेकर जो है ना बात मानी नहीं है। और यहाँ पर अब अमेरिका कहता है कि हम यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के जो डिफेंस टाइज़ है वो यहाँ पर रशिया के साथ है। आपको तो पता ही है कि रशिया से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सामान हम यहाँ पर इंडिया ख़रीदता है, और जैसे कि यहाँ पर S-400 डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा राइफल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डिफेंस से रिलेटेड हम यहाँ से रशिया से ख़रीदते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने बैक ऑफ कर लिया अपनी जो कमिटमेंट है कि भाई हम यहाँ पर जो है ना 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इंडिया के साथ। तो यहाँ पर इंडिया के पास भी यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर हमेशा से रिलाई करने वाले थे कि भाई यहाँ पर जो ना इंजन बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक इंजन बनाने में 20-25 साल लग जाते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर अमेरिका से खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ना इंडिया ने भी जो है ना एक दूसरी तरफ से जो DRDO है उसके ज़रिए कावेरी नाम से एक जेट इंजन बनाने की कोशिश कर रहा था। और फाइनली यहाँ पर जो ना उसका जो ट्रायल है वो यहाँ पर अब रशिया में किया जाएगा। और रशिया का जो एक एयरक्राफ्ट है जो यहाँ पर इलियनसन कुछ ऐसा ही है 76 इस तरह से करके एक एयरक्राफ्ट है जिसमें 4 इंजन लगते हैं। तो उन 4 इंजन में से एक इंजन को रिप्लेस करके यहाँ पर कावेरी इंजन यहाँ पर जो है ना फिट किया गया है, ताकि यहाँ पर इस इंजन का जो है ट्रायल
लिया जा सके। अब यहाँ पर आपकी बात आ जाती है कि भाई यहाँ पर चारों इंजन कावेरी क्यों नहीं होते। देखिए यहाँ पर जो है ना, जब टेस्टिंग की जाती है ना, तो एक इंजन को सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे जो रिलायबल इंजन है उसको भी यहाँ पर लगाया जाना पड़ता है, ताकि यहाँ पर अगर जो कावेरी इंजन जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं अगर वो फेल हो जाए, क्योंकि टेस्टिंग में तो हमें पता नहीं है कि किस तरह से काम करेगा, तो अगर यहाँ पर ये कावेरी इंजन फेल हो जाए तो एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए बाकी की जो 3 इंजन है वो यहाँ पर काम करे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ना 4 इंजन में से सिर्फ एक कावेरी इंजन यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक कावेरी इंजन लगाया जाएगा और उसकी यहाँ पर जो ना टेस्टिंग की जाएगी, 70 घंटे से भी ज़्यादा की टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी और फिर उसके अंदर चेंज देखेंगे कि भाई 70 घंटे तक यहाँ पर जो उड़ा है तो उसमें यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो ना ये काम कर रहा है और हमें क्या क्या करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये जो इंजन है वो यहाँ पर जो ना मजबूत बन सके और यहाँ पर जो है ना रिलायबल हो जाए। तो यहाँ पर जो है ना अब कावेरी इंजन जो है ना वो यहाँ पर जो है ना रेडी है और यहाँ पर इसकी जो है ना टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर कम है। जो हमारे पास जो GE का जो F404 जो जेट इंजन है ना, उसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 110 kN की है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया जो कावेरी इंजन बना रहा है उसकी यहाँ पर जो थ्रस्ट है, वो जो पावर है उसकी जो पावर है वो 48 kN, यानी कि यहाँ पर जो है ना आधे से भी कम जो है ना इसकी है। और इसी वजह से यहाँ पर जो ना ये जो इंजन है वो हो सकता है कि जो DRDO का जो ड्रोन है घातक जो इंडिया बना रहा है उसमें यहाँ पर ये जो इंजन है वो यहाँ पर फिट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ना एक स्टेपिंग स्टोन है ये कि भाई हमने यहाँ पर 48 kN का जो इंजन है वो बना लिया है, लेकिन हम यहाँ पर जो ना इसमें और ज़्यादा इनोवेशन और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करेंगे और इसकी जो पावर है हम यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे। तो हम यहाँ पर जो ना इसमें भी हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ना इंडिया अब यहाँ पर अपना जो कावेरी इंजन है वो यहाँ पर बना रहा है, ताकि हम यहाँ पर जो GE के ऊपर जो रिलाय करते हैं उसके ऊपर रिलाय करना ना पड़े और हम यहाँ पर पूरी तरह से जो अपना जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर बनाए। क्योंकि AMCA में जो लगने वाला जो इंजन है वो भी यहाँ पर GE की तरफ से आने वाला F404 है और यहाँ पर जो तेजस में जो लगता है वो भी यहाँ पर सेम ही इंजन है। तो क्यों ना हम इसको रिप्लेस करके कावेरी इंजन लगाए और इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के बाद तो यहाँ पर जो ना इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई और अब इस तरह से यहाँ पर जो ना इंडिया ने अमेरिका को बहुत ही तगड़ा वाला जवाब दिया है कि भाई तुम यहाँ पर जो ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना लेंगे और हम यहाँ पर जो तुम्हारी तरफ से जो डिपेंडेंसी है उसको भी यहाँ पर कम करेंगे। तो भाई अमेरिका चाहता था कि भाई यहाँ पर जो ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना की जाए, तो उससे इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ा और इंडिया ने भी यहाँ पर जो ना अपना जो कावेरी इंजन है वो बना लिया है और अब इसकी इंटेंसिव टेस्टिंग की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कावेरी इंजन है वो कब तक यहाँ पर तैयार हो जाता है, वो तो वक्त ही बताएगा। यो आपका सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए ना, लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।